नमस्कार को दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल कुछ ऐसी चीज़ें हुई और नेशनल चैनल पर यहाँ पर एक घोषणा हो गई कि आपको इस बार जो है 7वें वेतन आयोग से बढ़कर कुछ मिलने वाला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम किया जाएगा। आपकी सैलरी प्राइवेट कर्मचारी जितनी की जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में सरकारी नौकरी का क्रेज़ कम होता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टरों में सैलरी ज़्यादा है। और वो फ़र्क है, उस फ़र्क को कम करने के लिए सरकार 7वें वेतन आयोग से बड़ा कुछ करने जा रही है। इस वीडियो में आपको उसको जानने को मिलेगा। 3-4 खबरें और भी हैं, सब कुछ हम देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो जो जितने भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, सभी के ऑर्डर, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उसे, ठीक है, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम एक एक न्यूज़ करके देखते हैं। और लास्ट में वो घोषणा जो नेशनल न्यूज़ चैनल में हुई है, लाइव मैं आपको सुनवाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़, सरकार की तरफ से एक घोषणा की गई है। आप सभी जानते हैं कि सरकार के पास यूनियन मांगे लेके गई थी, और सरकार ने कह दिया कि इसका हल जो है 8वें वेतन आयोग में होगा। तो वही चीज़ हुई है। यहाँ पर एक ऑर्डर, एक लेटर, एक पैम्फलेट जारी किया गया है कम्यूटेशन बहाली का। आप सभी जानते हैं कि कम्यूटेशन एक बड़ा मुद्दा है। कम्यूटेशन को 15 से 12 साल, 11 साल करने की बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग में ऐसा होगा। तो एक चीज़ जारी की गई है कि अगर कम्यूटेशन जो है ये चीज़ जारी होती है, तो क्या क्या फ़ायदे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। एक सरकार ने यहाँ पर ये चीज़ें जारी की हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए क्या क्या उस लिखा है। जिन जिन पेंशनरों के 15 साल पूरे हो चुके होंगे, उन्हें कटा हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, भले ही सरकार पीरियड में 11 साल से 12 साल करे, क्योंकि उनकी जो कुल पेंशन का वर्तमान नियमों के मुताबिक पहले ही रिस्टोर हो चुकी होगी। नए नियम के उनकी मंथली पेंशन को कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहला नियम ये है, कम्यूटेशन का नियम, नया नियम लागू होने पर जिनका कम्यूटेशन कट चुका है, 15 साल कट चुका है, उनके पैसे सरकार वापस नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन मंथली पेंशन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर कह दिया है। दूसरा कहा है कि ब्याज दर को कम कर दिया जाएगा पीरियड कम होते ही। मतलब जो ब्याज आपको अब आज के टाइम ज़्यादा मिल रहा है, वो कम हो जाएगा जब कम्यूटेशन का नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखा गया है कि जिन जिन पुराने पेंशनरों के कम्यूटेशन को 11 से 12 साल या 13 साल हो चुके हैं, उनको फुल पेंशन रिस्टोर हो जाएगी। उन्हें 15 साल पूरे होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कर्मचारी हैं, आपको कम्यूटेशन कटवाते हुए सरकार को पैसे देते हुए 11 साल, 12 साल या 13 साल हो चुके हैं, 15 साल अभी नहीं हो चुके हैं, तब इसी दौरान आपको सरकार नियम चेंज कर देगी। तो उसके दौरान आपकी पेंशन रिस्टोर कर दी जाएगी पूरी की पूरी। उस पर 15 साल का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को देखिए। जो कर्मचारी 8 सीपीसी के बाद रिटायर होंगे, उनका कम्यूटेशन का पीरियड कम होगा, 11 साल या 12 साल। उनकी कटौती भी 11 से 12 साल तक ही होगी आगे। ठीक है, 8 सीपीसी लागू होते ही कम्यूटेशन 11 से 12 साल हो जाएगा उन कर्मचारियों पर जो नए कर्मचारी हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर प्रकाशित की गई हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि कम्यूटेशन का कितना ज़्यादा फ़ायदा है जो सरकार ने यहाँ पर जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
भले ही सरकारों ने आपके 18 महीने का जो एरियर डीए है उसको देने से मना कर दिया है सरकार ने, लेकिन काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं जो 18 महीने के डीए एरियर के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इच्छुक हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है और लेटर का जवाब सरकार की तरफ से आया है। ये काफ़ी पॉजिटिव रिप्लाई है। तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे चलकर सरकार चुनाव के बीच में आपका 18 महीने का डीए एरियर दे सकती है? अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो इस लेटर को, जो जो यहाँ पर नॉर्थन रेलवे की तरफ से लिखा गया है और यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है। पहले तो इसमें बाकी एचआरए वगैरह की बात की गई है और बाद में मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला पॉइंट जो है लास्ट वाला पॉइंट। इसके अतिरिक्त महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया की जारी करने की लंबे समय से लंबित मांग के संबंध में यह ध्यान में लाया जाता है कि आवश्यक आवेदनों को उचित रूप से नोट कर लिया गया है और संकलित कर लिया गया है। संबंध रेलवे कर्मचारी और लाभार्थियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया के वितरण के लिए वित्तीय मंजूरी और नीतिगत निर्देश प्राप्त करते हेतु मामले को उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रकाराधीन होगा। मतलब जितने भी ऑर्डर आए हैं, जितने भी आपने लेटर लिखे गए हैं, जो भी हुआ है वो सरकार ने कंजर्व उसको कर लिया है। ये इंडिकेशन है, ठीक है, कि जब भी 18 महीने का कोई ऑर्डर आता है तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारे लेटर हैं, जो सारे ये ऑर्डर हैं, वो सरकार के पास यहाँ पर जमा कर दिए जाएंगे। तो बड़ा रिप्लाई यहाँ पर रेलवे विभाग की तरफ से यहाँ पर आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार ने कल टीवी पर एक अनाउंसमेंट जो की, उसकी कुछ फुटेज दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी के टाइम जो है इन्फ्लेशन जो है 3.4 चल रहा है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ज़्यादा है, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कम है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों और नौकरी का क्रेज़ यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार 7वें वेतन आयोग से बढ़कर कुछ देने वाली है। आपको फिटमेंट फैक्टर जो है कितना देगी, आप इस इंटरव्यू में ज़रूर सुनिए। चलिए इस इंटरव्यू को हम सुनते हैं। के अनुमान क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम 7th पे कमीशन को लें, 2016 की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर जो फिटमेंट फैक्टर निकल के आया था लगभग 2.57 था जी, यानी कि 2.5 से थोड़ा सा फालतू था। और मुझे लग रहा है इस बार भी मेरा अनुमान ये कहता है कि 2.25 से लेके कहीं 2.8 के बीच में हो सकता है जी। बहुत ज्यादा आप लेके चलेंगे 3.83 अगर आप लेके चलें, जो डिफेंस एम्प्लॉयज ने दिया है। मैं कुछ और एजेंसीज के भी एस्पिरेशन देख रहा था, कुछ और एजेंसी जिसमें डिफेंस, ये जो महंगाई का पूरा फेज है, क्योंकि महंगाई पर ही आधारित होता है फिटमेंट फैक्टर। आपको पता है कि कितना इस 10 साल के दौरान कितनी महंगाई पर एनम बढ़ी। तो हम महंगाई के 2-3 फेजेस एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपको राम बता सकता हूँ। 2-3 फेजेस। पहला फेज 2016 से 2020 का था। उस दौरान में महंगाई मॉडरेटेड थी 3-4% के आसपास। फिर जब कोविड आया तो कोविड के फौरन बाद आपको महंगाई थोड़ी बढ़ती दिखी। हम 6-7-8 तक भी गए थे, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। फिर जब रशिया यूक्रेन का युद्ध आया तब थोड़ी सी महंगाई एलिवेटेड है। फिर आप पिछले 2-3 साल से अगर ये जो युद्ध वाला फेज है, ईरान वाला, इसको निकाल दें